चलिए, तो आज के छत्तीसगढ़ के क्लास में जनजाति का हमारा जो अगला टॉपिक है, जिसका नाम हमने क्या दिया है, जनजातीय नृत्य। पिछले क्लास में हमने जनजातियों के विवाह एवं मृतक संस्कार के बारे में चर्चा किया था। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं जनजातियों के प्रमुख नृत्य। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जनजाति में कौन कौन से नृत्य होते हैं, इसको देखते हैं। ठीक, मुख्य रूप से हमको जानना है कि किस जनजाति में कौन सा लोक नृत्य, मतलब जो नृत्य है ये हो रहे। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग किस जनजाति से शुरुआत करेंगे, मुड़िया जनजाति। ठीक है, तो मुड़िया जनजाति में मुख्यतः ये 9 प्रकार के नृत्य हैं। हालांकि और भी होते हैं, लेकिन कम से कम इतना आपको ध्यान में रखना है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना। ठीक है, तो मुड़िया जनजाति में सबसे पहला जो हमारा नृत्य है वो नृत्य क्या है, एबाल। ठीक है, क्या नाम है, एबाल। ठीक है, मुड़िया जनजाति में सबसे पहला नृत्य हम क्या देख रहे हैं, एबाल तोर। यह जो एबाल तोर नृत्य है, यह मड़ई के अवसर पर अंगा देव की पूजा आराधना स्तुति के लिए किया जाता है। मड़ई का देवता क्या होता है, अंगा। याद रखना ना, स्पेशली मड़ई का देवता अंगा देव और घोटुल या जिसको हम गोटुल बोलते हैं उसका देवता होता है लिंगो। ठीक है जी, तो मड़ई का देवता अंगा देव को खुश करने, उसकी पूजा आराधना करने के लिए मुड़िया जनजाति के लोग कौन सा नृत्य करते हैं, एबाल। समझ आ रही। दूसरा हमारा क्या है, गेड़ी नृत्य। अब गेड़ी नृत्य आप सबको पता है, गेड़ी चलते हैं। ठीक है, तो गेड़ी नृत्य मुख्यतः लड़कों के द्वारा किया जाता है। मतलब गेड़ी नृत्य में जनजाति, मतलब जो मुड़िया जनजाति है उसके मुख्यतः पुरुष सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, तीसरा नृत्य हमारा क्या है, मांदरी। मांदरी नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाए। तो मांदरी नृत्य में क्या होता है, तो घोटुल के बाहर चारों ओर जो डांस किया जाता है इसको क्या बोलते हैं, मांदरी नृत्य। मतलब जो घोटुल रहता है, घोटुल मतलब गंगा स्थल, विद्या के स्थल, जहाँ पे जनजाति लोग अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा देते हैं, जीवन साथी के चयन के। तो घोटुल के बाहर जो डांस किया जाता है चारों ओर घूम घूम के, उसको क्या कहा जाता है, मांदरी। ठीक, माओ पाटा। माओ पाटा मतलब शिकार के समय, तो जब मुड़िया जनजाति के लोग शिकार करने जाते हैं, तो जब शिकार करके वो अब किसी जीव को मार दिए, हिरण है या कोई भी चीज है, अब उसका शिकार करते, तो शिकार करने के बाद जब उसको लाते रहते हैं उठा के, तो जो डांस करते हैं उसका नाम क्या है, माओ पाटा। समझ आया। तो शिकार के अवसर पर किया जाने वाला डांस कौन सा हो गया, माओ पाटा। उसके बाद में क्या है, घोटुल पाटा। मृत्यु के अवसर पे जो डांस किया जाएगा वो क्या है, घोटुल पाटा। ठीक, अब बोलोगे सर मरने पर कौन नाचता है। अरे तो बहुत सारे ऐसे समाज हैं, जनजाति समुदाय हैं, जहाँ मृत्यु के बाद में क्या किया जाता है, डांस किया जाता है। जब अर्थी को उठा के ले जाते रहते हैं ना, तो बाजा डीजे सब चलते रहते हैं। अरे हालांकि हर समाज की अपनी मान्यता है, हम लोग क्या करते हैं, वो घंटी बजाते रहते हैं, ऐसे कर। ठीक, तो जनजातियों में मृत्यु के अवसर पे जो डांस किया जाता है इसको क्या बोलते हैं, घोटुल पाटा। पाट दिया ऐसे। ठीक, खत्म। अब क्या है, हुल्की पाटा। तो हुल्की पाटा में क्या होता है, सामान्य अवसर पर किया जाने वाला डांस। ऐसे नॉर्मली किसी भी अवसर पे जो डांस करते हैं उसको क्या बोला गया है, हुल्की पाटा। मुड़िया जनजाति का अगला हमारा नृत्य है क्या, ककसार। ध्यान रखना, क सार, का क सार नहीं बोलना, क सार। तो ककसार नृत्य बोलेंगे कौन सा जनजाति, मुड़िया जनजाति। तो ककसार में क्या होता है, अब ये होता है घोटुल के देवता लिंगो पेन की आराधना, मड़ई का देवता अंगा, उसके लिए क्या हुआ था, एबाल। और घोटुल का देवता लिंगो पेन, इसकी स्तुति आराधना के लिए क्या होता है, ककसार। बहुत ही ज्यादा ककसार नृत्य लिंगोपेन देवता के लिए, और एबाल तोर नृत्य मड़ई के देवता अंगा। क्लियर है। चलिए, अब ककसार के बाद आते हैं पूस कलंगा। तो पूस कलंगा क्या होता है, केवल पुरुष सदस्य इसको भाग लेते हैं पूस कलंगा में। और छेड़ता में क्या होता है, इसको नक्का नक्की नाच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नक्का नक्की। छत्तीसगढ़ की लड़कियों का फेवरेट गाली होता है नक्का। और लड़की लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, नक्की। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो छेड़ता नृत्य का अन्य नाम क्या है, नक्ता या फिर नक्ती नृत्य। क्लियर, समझ आया। ये है आपकी क्या,
मुड़िया जनजातियों के प्रमुख नृत्य। इसको याद रखने का बहुत ही सुंदर हमने ट्रिक बनाया है। ट्रिक पे एक दो बार पढ़ेंगे मस्त, अभी तुरंत याद आ जाएगा। चलिए तुरंत करते हैं। तो हमारा ट्रिक क्या बोलता है, साथ में बोलेंगे एक बार ना, मुड़िया तोर गेड़ी मत चढ़। अब देखो मुड़िया जनजाति के युवा गृह का क्या नाम है, घोटुल। तो हम लोग गेड़ी में चढ़ के कहाँ जाएंगे, घोटुल। समझ आ रहे हैं? तो गेड़ी में चढ़ के कहाँ जाना है, घोटुल। अब जनजाति लोगों के पास में अब गाड़ी वाड़ी तो है नहीं, है ना, किस में जाएंगे, गेड़ी में चढ़ के कहाँ चले, घोटुल। अब घोटुल में जाके मस्त पूरा मनोरंजन का व्यवस्था रहता है, पता, नाच गाना बाजा रूजी पीने खाने सब का व्यवस्था रहता है। कहाँ पे रहता है, घोटुल। तो गेड़ी में चढ़ के कहाँ जाएंगे, घोटुल। अब क्या पियेंगे, हुक्का पियेंगे, है ना, अक्षय कुमार गाना क्या तेरा प्यार 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 हुक्का मार मार। तो घोटुल जाएंगे, घोटुल में जाके क्या पियेंगे, हुक्का पियेंगे। अब जब हुक्का पियेंगे तो नशा चढ़ेगा, है ना, नशा चढ़ेगा क्या बता देंगे, सतगढ़ी ना, मतलब कलंग मार के लिए ऐसा, ठीक है। तो हुक्का पियेंगे, नशा चढ़ेगा, नशा चढ़ने से क्या बता दिए, कलंग मार दिया। कलंग मार के फिर क्या होगा, बोरा धर के छेड़। समझ आ रहे हैं? चलिए ट्रिक याद रखना, बहुत ही फनी ट्रिक है, यहाँ से आपको ये पूरा याद हो जाएगा, रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। चलिए ट्रिक एक बार बोलते हैं, मुड़िया तो गेड़ी में चढ़ के और हुक्का पिया, और हुक्का पी करके कलंग बताया, और कलंग बताया फिर बोरा धर के छेड़। क्या बोलना है, छेड़, ठीक है। तो मुड़िया तो गेड़ी में चढ़ के घोटुल गया, घोटुल जाके हुक्का पिया, हुक्का पिया तो नशा चढ़ के कलंग मताया, कलंग मता दिए तो फिर क्या हो गया, छेड़। लास्ट में क्या मांगने जाना है, छेड़। तो ठीक है, ध्यान ला, छेड़ ऐसे, ठीक है। चलिए एक बार डिकोड कर लेते हैं। तो मुड़िया से याद रखेंगे, मुड़िया जनजाति, तोर से एवाल। अब इधर बिल्कुल मत देख, ठीक है। तोर से एवाल, गेड़ी से गेड़ी, माँ से मांदरी माओ, माँ से मांदरी माओ। इसको साइलेंट रखना है। घोटुल, घोटुल पाटा, घोटुल से घोटुल पाटा। हुक्का से हुल्की पाटा, हुक्का से हुल्की पाटा। कलंग पुष्कलंगा, कलंग से पुष्कलंगा, और छेड़ा से छेड़। समझ आ रहे? अब जैसे कक्सार छूट रहे थे, यहाँ पे आप बोल सकते हैं हुक्का से हुल्की पाटा और क से कक्सार। समझ आ गई बातें? चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन सा जनजाति का, मुड़िया। सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो मुड़िया तो गेड़ी में चढ़ के घोटुल गया और हुक्का पिया, हुक्का पी के कलंग मताया, और कलंग मता के बोरा धर के छेड़। तो ठीक है, ध्यान ला, ठीक, ऐसे करके याद रखिए, ठीक है। चलिए अब अन्य जनजातियों के क्या देखेंगे हम लोग, नृत्य, ठीक है। जनजाति नृत्य में अब बैगा जनजाति, मतलब मुड़िया जनजाति के बाद में अगला हम लोग क्या देखेंगे, ये प्रमुख जनजातियां हैं जिनके नृत्य के बारे में अपने को जानना है, ठीक। चलिए, तो सबसे यहाँ पे अब हमारा दूसरे नंबर पे क्या है, अबुझ मारिया। तो अबुझ मारिया जनजाति का जो नृत्य है बहुत ही प्यारा नृत्य है, जिसका नाम क्या है, काकसार। ध्यान रखना, क सार बोलेगा तो मुड़िया, और काक सार बोलेगा अबुझ मारिया। एग्जाम में ऐसे आंसर दिया जाता है, आपको भी याद रखना अच्छे से। अबुझ मारिया बोलेगा तो काक सार, अब मुड़िया बोलेगा तो कक्सार। समझ आ रहे? तो अबुझ मारिया जनजाति का नृत्य का नाम है काकसार। ये कब करेंगे, जब काकसार त्योहार मनाएंगे, काकसार पर्व मनाएंगे, उस समय कौन सा नृत्य, काकसार। ठीक, चलिए दूसरा मारिया। तो मारिया में याद रखना है बाइसन हार। मारिया जनजाति, देखो मुड़िया नहीं है ना, मुड़िया अलग है, अबुझ मारिया अलग है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, मारिया। तो मारिया जनजाति के नृत्य का नाम क्या है, बाइसन हार नृत्य, जिसको और क्या कहा गया है, गौर। ठीक है, क्या कहा गया है, गौर। तो इसमें क्या होता है, कब किया जाता है इसको, गोंचा पर्व के अवसर। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में गोंचा पर्व के अवसर पे मारिया जनजाति जो नृत्य करती है उसका नाम क्या है, बाइसन हार या फिर गौर। आगे बढ़े, चलिए अगला हमारा कौन सा है, धुरवा या फिर परजा। जनजाति जो नृत्य करती है उसका नाम क्या है, परब। क्या नाम है जी,
परब नृत्य। और ये जो परब नृत्य होती है यह एक प्रकार के क्या है, सैन्य। समझ आ रहे हैं? अब जहाँ सैन्य बोलोगे तो कंवर जनजाति याद होना चाहिए, है ना? समझ आ रहे? ठीक है। लेकिन यहाँ पे नृत्य पढ़ रहे हैं हम लोग, तो धुरवा या फिर परजा जनजाति के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसका नाम क्या है, परब नृत्य। अब इसको याद कैसे करेंगे, धुरब परब, परजा से परब, धुरब परब परजा, ऐसे करके आते हैं। ठीक है, धुरब परब। तो धुरवा या फिर परजा जनजाति से क्या हो गया, परब। इधर पर आ रहे हैं दोनों, धुर पर। ठीक, आगे बढ़े। प्रधान, प्रधान जनजाति का जो नृत्य है उसका नाम क्या है, लिंगोपाल। ठीक है, प्रधान जनजाति के नृत्य का क्या नाम है जी, लिंगोपाल। ठीक, तो प्रधान जनजाति कौन सा नृत्य करती है, लिंगोपाल, ध्यान रखना है। उराव सबसे फेवरेट है ना, हमारा फेवरेट नहीं है, हमारे आयोग का फेवरेट है। पता नहीं उसको क्या है, बार बार इसको रिपीट कर करके पूछते हैं। ठीक है, तो उराव जनजाति का जो नृत्य है उसका नाम क्या है, सरहुल। बच्चे बच्चे की जुबान पे इसका नाम रहता है, किसका, सरहुल। ठीक है, तो उराव जनजाति के द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य है उसका नाम क्या है, सरहुल। आपको भी याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछने वाले 100% है, पूछेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो उराव जनजाति के नृत्य का क्या नाम हुआ, सरहुल। अरे कब करेंगे, साल वृक्ष में जब फूल खिलता है, तो साल वृक्ष में फूल आने की खुशी में उराव जनजाति पूरा आपका मांदर झांझ ले करके साल पेड़ के नीचे में जाते हैं और गोल गोल घूम घूम के डांस करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, सरहुल। समझ आ रहे हैं? अगला क्या है, कोरकू। तो कोरकू जनजाति में बड़े प्यारे प्यारे नृत्य हैं, थापड़ी, ढांढल, डंडा। क्या क्या है, थापड़ी, ढांढल, डंडा। थपड़े थप लगाएंगे। ठीक है, तो कोरकू जनजाति में क्या करेंगे, है ना, थप्पड़ लगा देंगे तो क्या बोलेंगे, थापड़ी। और डंडा से मारेंगे तो डंडारी। ढोल, ठीक है, क्या बजाएंगे, ढोल। तो ढोल से क्या, ढांढा। जैसे आना थापड़ी जो होता है बैसाख महीने में होता है, और डंडारी मतलब जो डंडा नाचते हैं ना हम लोग, कुई कुई वाला, तो ये कब करते हैं, कुई कुई, होली के साथ। समझ आ रहा है? तो याद रखना, कोरकू जनजाति में 3, थापड़ी, ढांढल, डंडारी। ठीक है, बोलो तो एक बार, थापड़ी, ढांढल, डंडारी। तो ये 3 नृत्य को तो कर रहे हैं कोरकू। देखिए ध्यान से सुनेंगे ना, अच्छे से फ्रेश होकर चीजें याद हो जाएगी। और ये ऐसे ही याद होता है, 2 बार 3 बार जब बोलते हैं आप जोर जोर से एनर्जी के साथ, ध्यान में रहता है कि कोरकू, कोरकू ने क्या लगाया, थप्पड़, है ना, डंडा से क्या बजाया, ढोल। ठीक है, थापड़ी, ढांढल, डंडारी, ऐसे करके। ठीक, चलिए अगला क्या है, कोरवा। तो कोरवा जनजाति का जो नृत्य है उसका नाम क्या है, दमनच। ठीक है, कोरवा जनजाति दमनच। अब दमनच से याद रखना, यह क्या है, सबसे भयानक एवं सबसे खतरनाक। मतलब देखोगे तो डर लगेगा, ऐसे लगेगा कि इसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, काट रहे हैं, ऐसे लगेगा। ठीक है, तो सबसे खतरनाक नृत्य कौन सा होता है, दमनच। कौन सी जनजाति करती है इसको, कोरवा जनजाति। समझ आ रहे हैं? चलिए हमारा अगला नंबर क्या है, कोल। तो कोल से कोल ढहका, कोल से कोल ढहका। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, जैसे उराव सरहुल का पूछता है ना, वैसे पूछा जाता है कोल में क्या होता है, कोल ढहका। बोलेगा ऐसा कौन सा जनजाति है जिसके नाम पर नृत्य है, तो कौन सा जनजाति है, कोल जनजाति, जिसके नाम पे नृत्य का नाम क्या है, कोल जनजाति। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 1 नंबर आपको देके जाएगा। अरे नहीं भी पता रहेगा तो ऐसा लिखा रहेगा तो नहीं जाना, कोल जनजाति, तो कोल से कोल ढहका। समझ आया? चलिए, तो ये है जनजातियों के प्रमुख नृत्य। पहला हमने क्या देखा, मुड़िया। मुड़िया के बाद में अबूझ माड़िया, माड़िया, धुरवा, परजा, प्रधान, उराव, कोरकू, कोरवा और कोल। चलिए अब एक और बच रहा है आपका बैगा और गोड़ जनजाति, इसको भी कवर करें। जनजाति नृत्य में हमारा अब अगला बढ़ते हैं आगे। तो अब हम लोग किसका देखेंगे, बैगा एवं गोंड। ठीक है, किसका देखेंगे, बैगा और गोंड। तो बैगा एवं गोंड में ये 3 आपको ध्यान रखना है, एक है बिल्मा, एक है सैला और एक है कर्मा। बिल्मा, सैला, कर्मा। बिल्मा नृत्य कब होता है, विजयदशमी।
दशहरा के अवसर पे अभी आने वाला है दशहरा, ठीक है, अगले महीने की 12 तारीख को है, 12 अक्टूबर को है ना। तो 12 अक्टूबर को क्या होने वाला है? दशहरा। तो दशहरा के अवसर पर बैगा एवं गोंड जनजाति कौन सा नृत्य करेगी? बिल्वा नृत्य। इसके अलावा दीपावली के अवसर पर सैला, सैला मतलब डंडा, रिलो गीत भी कहते हैं इसी को, डंडा गीत, डंडा नाच, क्यू क्यू की आवाज निकालेंगे, ठीक है। और कर्मा नृत्य, तो कर्मा तो सामान्य अवसर पर कभी भी कर सकते हैं, कर्मा समझ में आ रहे हैं। तो ये है आपके कौन सा जनजाति का? बैगा एवं गोंड। ध्यान रखेंगे, ट्रिक है सिंपल से, तो क्या बोलना? बिसैला बैगा, बैगा लोग क्या है मतलब भारी बिखर्री में ऐसे, तो बैगा लोग को क्या बोलेंगे? बिखर्रा, ठीक है। तो बिखर्रा से याद रखेंगे बिसैला, तो कैसे बोलेंगे? बिसैला बैगा, ठीक है। क्या बोलना? बिसैला बैगा। एक बार लिख देता हूँ, क्या बोलना है? बिसैला बैगा बोलना, ठीक है। बिसैला, तो बैगा से बैगा जनजाति याद हो जाएगा, बैगा गोंड एक साथ हम लोग देख रहे हैं। तो बी से बिल्मा और सैला से सैला, तो बिसैला बैगा करे कर्मा नृत्य, ऐसे करके बोलते। बिसैला बैगा, बिसैला बैगा करे, क्या करे? ठीक, तो बिसैला बैगा क्या करत है? कर्मा करत है, कर्मा नाचत है, ऐसे बोल रहे, ठीक है। तो बिसैला बैगा का नाचत है? कर्मा। तो बैगा से बैगा आता जाएगा, बी से बिल्वा, स से सैला, और क्या नाच रहे हैं वो? कर्मा। याद हुआ? तो बिसैला बैगा करे कर्मा, ये याद हो गया, ठीक है। चलिए अगला, बैगा एवं कोरकू जनजाति में क्या होता है? परघौनी। हालांकि परघौनी डांस तो कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि विवाह के समय जब बारात आती है तो परिखाने जाते हैं उस समय परघौनी। तो याद रखना, जनजातीय नृत्य देख रहे हैं, तो बैगा एवं कोरकू में कौन सा नृत्य? परघौनी। किस अवसर पर? विवाह के अवसर पर। क्लियर है? चलिए अगला क्या है हमारा? कंवर। तो कंवर जनजाति में होता है बार, लास्ट में यार कंवर बार, कंवर बार, ठीक। कंवर लोग कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं, ठीक है। बाहर क्या करने जाते हैं मत पूछिए। चलो अगला क्या है? भूमिया बैगा उरांव। इन लोगों में कौन सा नृत्य है? कौन सा नृत्य है? अटारी। तो अटारी नृत्य कब करेंगे? विवाह के अवसर। तो अटारी नृत्य कब करते हैं? विवाह के अवसर पे। कौन लोग कर रहे हैं? भूमिया बैगा एवं उरांव, है ना। तो क्या अटारी मतलब क्या होता है? छत्तीसगढ़ी में अटारी तो क्या है? प्रसाद निकाले रहते हैं, अटारी जो बैठने का जगह रहता है घर के बाहर, वही तो आठ पटारी, अटारी, ठीक है, पटारी अटारी, ठीक है। अच्छा छत्तीसगढ़ी में क्या गाना है? अटरिया खड़ा होके कर ले इशारा, है ना, ठीक है। तो अटारी ये सब चीज याद है, ठीक है। कौन कौन इशारा करेंगे? भूमिया बैगा उरांव, ठीक है। समझ आ रहा है? ठीक, तो ये हो गया आपका क्या? छत्तीसगढ़ के जनजातीय नृत्य, ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका किस जनजाति का है? मुड़िया जनजाति। समझ आ रहे? तो मुड़िया जनजाति का हमने ट्रिक बताया, चलो एक बार रिवाइज करते हैं। क्या है ट्रिक? मुड़िया को मेरी मचल के होटू गया, कलम चलाया, कलम लगा करके छेड़ा को, ठीक है, थामला है। अब अटरिया से खड़े होकर सारा कौन लोग कर रहे? अटारी, है ना। समझ आ रहे? और बैगा क्या है? बिसैला बैगा कर्मन, ठीक है। बिसैला बैगा करे कर्मन। तो बिसैला, बिल्मा, ठीक है, तो बिल्मा हो गया, सैला हो गया और कर्मा। तो इस तरीके से छोटी छोटी जो ट्रिक है, छोटी छोटी बातें हैं जिनसे आप चीजों को याद रखने का प्रयास कर सकते हैं। बाकी याद तभी रहेगा जब आप उसको बार बार पढ़ेंगे, है ना, बार बार वीडियो देखेंगे, बार बार क्लास अटेंड करेंगे और खुद से बैठ करके जब उसको बार बार एनालिसिस करेंगे कि क्या है कैसा है, तब जाके चीजें आपको ध्यान में रहेंगी। क्लियर है? चलिए, तो आज का ये हमारा जो क्लास है, ये हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट हुआ। तो आज का हमारा सेशन क्या था? जनजातीय नृत्य। चलिए अगले क्लास में मिलेंगे।